HTML के अंदर आईडी भी ऐसे ही काम करता है जैसे HTML के अंदर क्लासेस काम करती हैं। आप आईडी के थ्रू एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, उनको स्टाइल दे सकते हैं। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपने किसी एलिमेंट को प्रोग्रामेटिकली गेट करना है तो आप आईडी के थ्रू कर सकते हैं। बट देयर आर सम डिफरेंसेस ऑफ कोर्स, तो वो मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह इस वीडियो के। अच्छा, अभी हम आईडी के थ्रू एक एलिमेंट फॉर एग्जांपल ऐड करते हैं। इसको मैं पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ और आई एम पैरा, और इसके अंदर आप इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ और इसको हम कह देते हैं पैरा। अब अगर इस आईडी को मैंने कोई कलर देना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा आईडी के थ्रू। आईडी क्लास को जब आप सिलेक्ट करते हैं या उसको स्टाइल शीट के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो आप डॉट के थ्रू करते हैं, लेकिन जो आईडी होता है उसको हैश के थ्रू, हैश और उसके बाद आईडी का नाम। अब क्या होगा, ये सिलेक्ट हो गया। अब इसके अंदर हम इसको कोई स्टाइल देना चाहें तो हम वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कलर जो है वो रेड है। इसका कलर रेड हो चुका है और इसको आप आईडी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो क्लास और आईडी के अंदर मेजर डिफरेंस है वो ये है कि आप क्लासेस, एक दफ़ा आप क्लास आपने डिक्लेयर कर दी तो आप मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम क्लास असाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी को आईडी दे दिया तो वो सिर्फ एक एलिमेंट को दिया जा सकता है। इसको आप अगेन हमारी लोकल लैंग्वेज के अंदर हम ये कहेंगे कि बहुत से लोग एक क्लास से हो सकते हैं, बहुत से लोग मिडिल क्लास से हो सकते हैं, अपर क्लास से हो सकते हैं या लोअर क्लास से हो सकते हैं। लेकिन जो आईडी होता है, जो हर बंदे का आइडेंटिफायर होता है, जो आईडी कार्ड होता है फॉर एग्जांपल, वो हर बंदे का एक होता है। ठीक है, एक आईडी कार्ड मल्टीपल लोगों का नहीं हो सकता। तो इसमें भी सेम एग्जांपल है कि एक आईडी सिर्फ एक एलिमेंट की होगी, मल्टीपल एलिमेंट्स की। अब हम इसके अंदर कुछ जो आईडी के अंदर एक और चीज़ आती है इंपॉर्टेंट, वो डिस्कस कर लेते हैं। बुक मार्क्स। ठीक है, आप बुक मार्क्स अपने पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं थ्रू आईडी। वो कैसे करते हैं? बुक मार्क्स कब यूज़ होते हैं? फॉर एग्जांपल इस पेज के अंदर मेरे पास एक लॉन्ग स्टोरी है, ठीक है, और उस लॉन्ग स्टोरी के अंदर मेरे पास मल्टीपल पार्ट्स हैं और उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ ज़रा, पार्ट 1। अब ये मैंने एक स्टोरी ऐड कर दी, उसके अंदर कुछ डमी कंटेंट ऐड कर दिया। उस स्टोरी के मल्टीपल पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, जो भी होगा, और नीचे उसका कंक्लूजन है। ठीक है, ये आपका डॉक्यूमेंट इससे भी लंबा हो सकता है। आपको स्क्रॉल करके अपनी स्टोरी को रीड करना है फॉर एग्जांपल, या एक लॉन्ग पीडीएफ है, लॉन्ग डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर मल्टीपल वो बहुत सा कंटेंट है और आप किसी स्पेसिफिक कंटेंट पे जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऊपर ऐड करना चाहता हूँ कि मैं कंक्लूजन पे जाना चाहता हूँ। ठीक है, ये एक छोटी एग्जांपल है। जब आपके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट होगा तो फिर आप स्क्रॉल करके उस कंटेंट में जाना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि आपके पास ऊपर एक टेबल ऑफ कंटेंट हो, आप उस पर क्लिक करें तो आप उस पार्ट पे जा सकें। ठीक है, तो मैं वो सेक्शन ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे कंक्लूजन ऐड किया, एक लिंक है, तो इस पे हम ये चाहते हैं कि जब इस पे क्लिक हो तो हम कंक्लूजन पे चले जाएं। ठीक है, नीचे कंक्लूजन पे चले जाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें आईडी यूज़ करनी है। तो हमें इस कंक्लूजन में जाना है और इसको जाके हम एक आईडी असाइन कर देंगे कंक्लूजन, और सेम आईडी हम ऊपर यूज़ करेंगे href। तो बुक मार्क्स कैसे आप यूज़ करते हैं? एंकर टैग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आप उसके अंदर किसी चीज़ का लिंक देते हैं। लेकिन अगर आपने अपने पेज के अंदर ही एक बुक मार्क ऐड करना है तो आप उसको उस आईडी का नाम देंगे, आईडी ऑफ कोर्स हैश के साथ, और इसको ऐड कर देंगे। अब क्या होगा कि जब मैं इस कंक्लूजन पे क्लिक करूँगा तो ये पेज स्क्रॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली और ये नीचे तक आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं दोबारा स्क्रॉल अप करूँगा, स्क्रॉल डाउन हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारी एक टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर सकते हैं। जब आप टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक होगा तो उस स्पेसिफिक बुक मार्क के ऊपर पेज ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो जाएगा।